जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारा ही एकेडमी इंदौर में। आप पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हमारा 9 नंबर का लेक्चर है। अभी तक 8 लेक्चर या 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल को विजिट करके उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। और अगर इसी लेक्चर में आप विजिट आए हैं तो पहले इसको देखिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, तो यहाँ से आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। हालांकि इसका किसी भी आगे पीछे टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं है, ये अपने अपने सेपरेट टॉपिक है, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। बात करेंगे क्या होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। बात करते हैं, देखिए चलिए सबसे पहले इसको हम एक बार समझते हैं प्रोसेस को, क्योंकि देखिए हाइब्रिडेशन होता क्या है, व्हाट इज हाइब्रिडेशन, जिसको हम बोलते हैं कि हाइब्रिडेशन मतलब इसका एक और दूसरा बहुत सिंपल सा नाम है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग करवाना बोले तो अपने अकॉर्डिंग, अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग पॉलन ग्रेन को क्या कर देना, एक प्लांट से उठा करके किसी दूसरे प्लांट के या उसके फ्लावर में स्टिग्मा पे जाकर के लैंड करवा देना। ये प्रोसेस जो होती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडेशन बोलते हैं या क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आई होगी मेरी बातें। हम बात करेंगे एक फ्लावर से लेकर के। देखिए हमने एक फ्लावर लिया है बिट्टू, चलिए तो देखिए एक फ्लावर बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएं, एक फ्लावर बनाएं। सपोज इस तरीके से एक फ्लावर है, इसमें इस तरीके से बहुत सारी पेटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये स्टिग्मा स्टाइल और इसके बीच में ओवरी होगी और इसी में लगे हुए हैं एंथर। ठीक, पत्तियां हैं, एक और इसी तरीके से ऐसा। मान लीजिए ये इस तरीके से एक फ्लावर है और ये प्लांट है, उसके फ्लावर्स हैं, ठीक है। एक और हम प्लांट बना लेते हैं सेम इसी प्रकार से। यहाँ पर भी सपोज इस तरीके से एक प्लांट है, पत्तियां हैं उसमें, ठीक है। अब इसमें भी स्टिग्मा है, ठीक, और यहाँ पे इसके एंथर्स हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो फ्लावर है, इस फ्लावर का कलर को जो है वो रेड है, कैसा है, रेड है, और इस फ्लावर का कलर जो है वो व्हाइट है, व्हाइट है, ठीक है। क्योंकि मैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको आसानी से वो चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। इस फ्लावर को हम मेल प्लांट मान लेते हैं, मेल मान के चलेंगे। अभी हम फ्लावर कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बाइसेक्सुअल है, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम जो अभी हाइब्रिडेशन के लिए माना है वो एज्यूम किया है कि इसको मेल की तरह मान के चलते हैं और इसको हम फीमेल की तरह मान के चलते हैं, ठीक है। ये फीमेल है, तो ध्यान से सुनिएगा। हम चाहते हैं कि रेड और व्हाइट को क्रॉस करवा करके कुछ ऐसी वैरायटी, एक नई वैरायटी बनाते हैं जिसका जो फ्लावर होगा वो पिंक कलर का होगा, और हमें पिंक कलर के फ्लावर की जरूरत है। हम अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए हम चाहते हैं कि इन दोनों को क्या करवा दें, क्रॉस करवा दें। तो जब हम क्रॉस करवाएंगे तो पहली बात हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट सब फर्स्ट पॉइंट बनता है कि हम क्या करें, एक सुटेबल पेरेंट को खोजें। मतलब हमारा सुटेबल पेरेंट जो डिजायर्ड पेरेंट है वो ये दोनों बने, क्योंकि अगर हमें पिंक प्राप्त करना तो रेड और व्हाइट से प्राप्त किया जा सकता है। अगर यहाँ से हम कोई दूसरा कलर ले लेंगे, येलो ले लेंगे, तो फिर हम वो कलर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले हमने डिजायर्ड पेरेंट्स को या जो हमारे सुटेबल पेरेंट्स हैं उनको पहले हमने फर्स्ट पॉइंट पे रिसर्च किया। दूसरे पॉइंट में अब हम क्या करेंगे कि एक को मेल मान लेंगे और दूसरे को फीमेल मान लेंगे। जिसको फीमेल माना है अगर वो भी कैसा है, बाइसेक्सुअल है, ध्यान से सुनिएगा, वो भी फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, तो उस कंडीशन में या प्लांट बाइसेक्सुअल या फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो फ्लावर बाइसेक्सुअल है अगर, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये फ्लावर है अभी खिला नहीं है, ठीक है, फ्लावर है अभी खिला नहीं, अभी ये पैक है ऐसा। तो जब फ्लावर बड स्टेज में रहेगा तो उसी समय हम अपने हाथों से पकड़ के उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं उनको खोलेंगे। खोलने के बाद इस तरीके के जो मेल वाले जो स्टेमेंस होते हैं, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है जिसको हम स्टेमेंस बोलते हैं या एंड्रोसियम बोलते हैं, उनको हम फोर्सेप्स से पकड़ के कैंची से कट करके बाहर फेंक देंगे। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें अभी पॉलन ग्रेन्स बने नहीं है, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स बाहर की तरफ रिलीज नहीं हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, हम कट करके बाहर निकाल देंगे।
कट करने के बाद जब बाहर पूरा एक एक एंथर जो है उसको कट के बाहर निकाल दिया, तो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको एक बैग पेपर, बटर पेपर का एक बैग आता है, उस बैग बटर पेपर के बैग से कवर कर देंगे, जिसको हम बैगिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हमने क्या देखा, ये पॉइंट हमने ये देखा कि पहले हम सुटेबल पेरेंट से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक फीमेल फ्लावर अगर हम देखेंगे, अगर वो बाइसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर जिसको हमने माना अगर वो बाइसेक्सुअल है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको हम क्या कर देंगे, कट करके बाहर निकाल देंगे। अब इसके अंदर क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बचा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बचा तो उसको हम बैगिंग कर देते हैं। तो जो कट करके बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम इमैस्कुलेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन के नाम से आते हैं। पहले हमने क्या कर दिया, इमैस्कुलेशन कर दिया। इमैस्कुलेशन करने के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया, बैगिंग कर दिया। बोले हमने बटर पेपर लिया और बटर पेपर के बैग से हमने इसको पूरी तरीके से कवर्ड कर दिया। कवर क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, हो सकता है किसी और फ्लावर रहा हो, उस फ्लावर की, इसी प्लांट के उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसके ऊपर लैंड कर जाए, हमें जो जरूरत नहीं है जिसकी, या इसी प्रकार कोई और व्हाइट फ्लावर वाला क्या है प्लांट है, उस प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आकर के इसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाए इंसेक्ट के द्वारा, या किसी माध्यम से आ सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि उनसे हम बचा लें उसको, इसलिए हमने क्या कर दिया, उसको बैग कर दिया। बैग कर देने के बाद छोड़ देंगे। अब जब उसमें फिर से रिसेप्टिविटी आएगी, फिर से क्या हो जाएगा, मतलब इसकी जो पॉलन जो पिस्टिल थी, सॉरी पिस्टिल थी, जब वो मेच्योर हो जाएगी, तो मेच्योर हो जाएगी तो उसी समय हम इसकी पहले स्टडी कर लेंगे। हमें सब पता होना चाहिए कब कितना समय बाद ये क्या होता है, मेच्योर होती है। जब ये मेच्योर हो जाएगी, फ्लावर खिल जाएगा, पिस्टिल मेच्योर हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस रेड वाले प्लांट के किसी भी फ्लावर में जिसमें अभी अभी नए नए एंथर बने होंगे, उस एंथर को हम ब्रश के माध्यम से कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उस एंथर को, इसका जो स्टिग्मा निकलेगा, ऐसा स्टिग्मा जो निकलेगा, उसके स्टिग्मा के ऊपर क्या करवा देंगे, ऐसे हम यहाँ पे डस्ट करवा देंगे, लैंड करवा देंगे। लैंड करवाने के बाद कब करवाएंगे, इसको खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद जो बैग हमने किया, बैगिंग किया था, इसको हम खोलेंगे बैग को, उससे उधर से पॉलन ग्रेन्स लेके आएंगे, यहाँ पे डस्ट करवाएंगे। डस्ट करवाने के बाद फिर से रीबैग कर देंगे। तो बैगिंग करवाया, तो यहाँ पे बीच में हमने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग करवाया बोले तो जो पॉलन ग्रेन्स थे, उन पॉलन ग्रेन्स को हम यहाँ से लेकर के यहाँ पे डस्ट करवाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमने क्या करवाया, क्रॉसिंग करवाया। क्रॉसिंग करवाने के बाद फिर से हमने क्या कर दिया, उसको रीबैग कर दिया। क्या कर दिया, रीबैग्ड कर दिया, रीबैग्ड कर दिया, रीबैग्ड कर दिया, या रीबैगिंग कर दिया उसकी। हमें समझ में आ रही बात। इस तरीके से 4 पॉइंट हमारे बन गए। इसके पहले वाले पॉइंट जो हमने सर्च किया था। अब रीबैगिंग तो कर दिया, अब हमें क्या है, हो सकता है हमने किया है, हमें याद रहे, या इसी तरीके से उसी बगीचे में हमने बहुत सारे क्रॉसिंग करवाए थे, क्या पता कल के दिन हम भूल जाएं कि हमने कौन कौन सी वैरायटी का इसके बीच में हमने क्रॉस करवाया था, कौन कौन से प्लांट का हमने क्रॉस करवाया था। तो इसलिए क्या किया जाता है, एक वाटरप्रूफ जो प्लेट होती है, उस प्लेट में लिख दिया जाता है कि किस वैरायटी का, और ये वाली वैरायटी का, और साथ में अदर दूसरी कौन सी वैरायटी, उस वैरायटी का हमने कौन कौन सी वैरायटी का हमने किस दिन क्रॉस करवाया है। तो हमने क्या करवा देते हैं, लिखने के बाद उसको इसी डाली से, इस वाली डाली से बांध के टांग देते हैं नीचे। हालांकि वो पेपर होता है, जैसे पेपर में, नॉर्मल पेपर में लिखकर उसे लेमिनेट करके हम टांग सकते हैं, या फिर लोहे की प्लेट लेकर के भी उसमें ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जो टैग लगा देते हैं हम, उसको हम मतलब मेंशन कर देते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी वैरायटी मिलाई है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, टैगिंग बोलते हैं। तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसमें टैगिंग कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारी हाइब्रिडेशन प्रोसेस है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। हाइब्रिडेशन प्रोसेस कुछ नहीं है, वही पॉलिनेशन जो अपने आर्टिफिशियल तरीके से करवाना है, जो नेचुरल तरीके से होता था, अपने आप होता था, उसी को अब हम आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, क्योंकि हम अपनी डिजायर्ड को पूरी करना चाहते हैं, हम अपनी जरूरत को पूरी करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर इन्हीं से एक नई वैरायटी को बना करके क्रिएट करना चाहते हैं, जो इस नेचर में और अच्छे तरीके से एग्जिस्ट कर सके। हो सकता है इनकी जो वैरायटी है, दोनों वैरायटी एक्सटेंड करने वाली हो, खत्म होने वाली हो, तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों को मिलाकर कुछ ऐसी वैरायटी बना दें जो एक्सटेंड होने से बच जाए, एक लंबे समय तक चले। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये था पूरी आपकी हाइब्रिडेशन की प्रोसेस, किस तरीके से करते हैं। अब हमें क्या करना है, इनके पॉइंट पढ़ के और फिर इसका प्रोसीजर पढ़ लेना। जो प्रोसीजर मैंने यहाँ पे समझाया है, पूरा प्रोसीजर सेम यही प्रोसीजर चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जैसे ही इसकी पिस्टिल में हमने क्या कर दिया था, पैक कर दिया था, रीबैग कर दिया था। रीबैग करने के बाद कुछ दिन तक इसको हम छोड़ देंगे। जब पिस्टिल मतलब सूख जाएगी तो फिर इसको, जो बैगिंग है, इस बैगिंग को हटा सकते हैं, हटा देंगे बस नॉर्मली, बस उसमें टैग लगा रहने देंगे, ताकि हमें पता चले कि हमने इस वाले फ्लावर में हमने करवाया था। हो सकता है इसके बगल में कोई और फ्लावर हो, बाद में हम कंफ्यूज हो जाए कि नहीं आज इस वाले फ्लावर में करवाते, इसलिए वाले करवाते, इसलिए टैगिंग करना जरूरी है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, मेन पॉइंट यहाँ पे आता है।
इट इज द मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। क्या होता है, इस दिस मेथड का यूज कहाँ पे किया जाता है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में, ताकि हम नई नई वैरायटी बना सकें। ठीक है, इन विच क्रॉसेस आर मेड बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, या फिर डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाया जाता है, या फिर डिफरेंट जीनस के बीच में, जो जेनेरा होते हैं उनके बीच में भी करवाया जाता है। ठीक है, ये एनिमल्स में भी करवाया जाता है और ये प्लांट्स में भी करवाया जाता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है, हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है। यही चीज एनिमल्स में भी करवाई जाती है। ठीक है, वहां पर भी इसको आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन ही बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन ऑर्डर टू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स। हमने बोला डिजायरेबल कैरेक्टर्स को, जैसे हमने क्या किया, रेड और व्हाइट को कंबाइन करवा दिया दोनों को, तब जाके पिंक बना। ठीक है, डिजायरेबल कैरेक्टर्स को कंबाइन करवा के इन अ सिंगल सुपीरियर वैरायटी, इस तरीके से यहाँ पे जो पिंक वाली वैरायटी बनेगी, इस तरीके से इसके जब बीज बनेंगे, बीज को हम उगाएंगे, तो उस बीज को उगने के बाद जो प्लांट बनेगा उसमें से जो फ्लावर आएंगे वो पिंक कलर के होंगे, जो सुपीरियर वैरायटी के होंगे। मतलब इसके अंदर जो अच्छी चीजें होंगी वो भी उसमें होंगी, और इस फ्लावर के अंदर या इस प्लांट के अंदर जो भी अच्छी चीजें होंगी वो भी इसमें होंगी। तो वो जो वैरायटी बनेगी उस वैरायटी को हम सुपीरियर वैरायटी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें। ठीक है, तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। इस मेथड में जो हाइब्रिडेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन मेथड है, इसमें कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं, तो वही 6 मेथड जो मैंने आपको पीछे बताया। सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स प्लांट्स। जो सुटेबल पेरेंटल प्लांट होते हैं उनको हम सर्च करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेस्कुलेशन करवाते हैं। अगर फीमेल फ्लावर कैसा बाइसेक्सुअल है तो इमेस्कुलेशन की जरूरत पड़ती है। अगर वो पहले से ही यूनिसेक्सुअल है तो उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। जब वो बड स्टेज में रहता है उसी समय उसकी बैगिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, वहां उस कंडीशन में फिर ये वाला जो पहला इमेस्कुलेशन वाला प्रोसेस है ये नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से चालू हो जाएगी चीजें। ठीक है, आगे बात करेंगे। बैगिंग करेंगे, इमेस्कुलेशन कर दिया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग करेंगे, फिर क्रॉसिंग करवाएंगे, फिर रीबैगिंग करेंगे और टैगिंग करेंगे। सब चीजें मैं पीछे वाले समझा चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझा चुका हूँ, ये भी देखो सब वही लिखी हुई है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोसीजर की बात करते हैं कि जो प्रोसीजर मैंने जिस तरीके से करके अभी बताया, दिखाया आपको, सिर्फ वही प्रोसीजर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कोई अलग से नहीं है। बस एक बार आपके सामने पढ़ देने का काम है मेरा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल पेरेंट्स प्लांट, जो हम पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट है इफ द प्लांट इज बाइसेक्सुअल, अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, जो फीमेल प्लांट है वो अगर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द एंथर्स फ्रॉम द फ्लावर बड। ठीक है, बट बिफोर द एंथर डेहिसिस, मतलब एंथर बाहर फटे, उससे पॉलन ग्रेन रिलीज हो, इसके पहले ही एंथर को कट करके क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, किसकी मदद से, पीआर ऑफ फोर्सेस की मदद से या फिर सीजर की मदद से। ठीक है, दिस स्टेप इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बनाते हैं। पूरे डेफिनेशन वाइज दिया है और कुछ नहीं है। अगर आप नेट वाले पर्सन हो तो आपको पहले से जितना मैंने बता दिया पीछे वाले पेज में उतने से ही काम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बाकी अगर 12th क्लास वाले हो, आप देख रहे हो, तो इसको फिर पूरा आपको प्रोसीजर देखना पड़ेगा। ठीक है, इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो होता है हैड टू बी कवर्ड विद द बैग फॉर सुटेबल साइज, मतलब ऑफ सुटेबल साइज, बड़े जिस साइज का फ्लावर है उसी साइज का बैग भी होना चाहिए। ठीक है, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। जनरली किसका बना होता है, बटर पेपर का बना होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, कंटामिनेशन बोले तो अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स से बचाने के लिए करते हैं इसको। ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है नेक्स्ट, व्हेन द स्टिग्मा इज बैग्ड, स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब उसकी रिसेप्टिविटी आ जाती है, दैट मींस वो मेच्योर हो जाता है। तो मेच्योर होने के बाद अब हम क्या करेंगे, मेच्योर पॉलन ग्रेन्स कलेक्टेड फ्रॉम द एंथर ऑफ द मेल पेरेंट, जो भी हमने मेल पेरेंट को माना था, जो भी हमने मेल प्लांट माना था, वहां से पॉलन ग्रेन्स को हम कलेक्ट करेंगे। आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर एंड इज रीबैग्ड, और उसके बाद डस्ट करने के बाद, दैट इज क्रॉसिंग करने के बाद, इसको हम क्रॉसिंग बोलते हैं। तो क्रॉसिंग करवाने के बाद उसको क्या कर देंगे, फिर से हम रीबैग्ड कर देंगे। एंड द फ्रूट आर अलाउड टू डेवलप। इस तरीके से जो इसके अंदर अब क्या होगा, फलेशन होगा, अपने आप फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, फ्रूट डेवलप करना चालू करता है। तो फ्रूट डेवलप करने के लिए छोड़ देते हैं। अगर उसका साइज बढ़ रहा है फ्रूट का, तो फिर जो हमारा बटर पेपर होता है उस बटर पेपर को हटा देते हैं और उसमें टैगिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट और आगे हम बात करते हैं, इफ द फीमेल फ्लावर पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर फीमेल प्लांट है, अगर जो भी हमने फीमेल प्लांट माना है, अगर वो फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें दो अलग अलग फ्लावर प्रोड्यूस है, मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है। तो अगर फीमेल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो उस कंडीशन में फिर देयर इज नो नीड ऑफ इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं होती है। जो फीमेल फ्लावर होता है डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं। ठीक है, और जैसे वो ओपन होता है, उसकी फीमेल की जो पिस्टिल होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे उसकी रिसेप्टिविटी आती है, तो व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव द पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिसाइड पॉलेंस एंड द फ्लावर इज रीबैग्ड। इस तरीके से उसको फिर से क्या कर देते हैं, हम रीबैगिंग कर देते हैं। लास्ट में आता है टैगिंग।
टैगिंग क्या होता है? तो टैगिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंशन करने की कोशिश, मेंशनिंग ऑफ द वैरायटीज दैट हैव बीन क्रॉस्ड, जो वैरायटीज जो हमने क्रॉस किया है या जो स्पीसीज हमने क्रॉस किया है, यहाँ पे वैरायटी के साथ में और करके क्या लिख सकते हो? स्पीसीज भी लिख सकते हो और करके जेनेरा भी लिख सकते हो। जो भी आपने क्रॉस करवाई, दो वैरायटीज या दो जेनेरा या दो स्पीसीज, वो उनको मेंशन करके आप उसमें टैग लगा सकते हो, देख सकते हो। तो ये था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपको आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता है। ठीक है, बाय बाय।